पता है, कई कई ऐसे मुद्दों पर बात करनी पड़ जाती है जिस पर बात करते वक्त समझ नहीं आता कि कैसे बोलना स्टार्ट करें, कैसे सरकार की नाकामियाँ दिखाना शुरू करें। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे न जाने कितने परेशान है, उनको और सिस्टम परेशान करने की कैसे कोशिश करता है, ये बताने आपको ले आए हैं। ये बताने आपको लाए हैं कि आप लोकतांत्रिक देश में ज़रूर रहते हैं, उस देश में रहते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एक तबका जो थोड़ा कमज़ोर है उसको हम मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक इंसान जो ज़्यादा परेशान है उसको तमाम योजनाएं देकर थोड़ा उसकी ज़िंदगी सुलभ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम एक ऐसी कहानी आपको बताने लाए हैं जहाँ पर जब ये पेंशन लेने जाते हैं तो इनसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं और इनको पेंशन तक नहीं दिया जाता है। सरकारी आवास जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो योजना इन तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा शौचालय जो योजना है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है। और जितनी भी योजनाएं सरकार बना रही है, ये कह रही है कि आम इंसान को लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो सारी योजनाएं इन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया दौड़े नहीं, वो सही बात है कि इनके पास पैर नहीं है, तब भी इनकी जितनी हिम्मत है उससे ये दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आखिर में थक हार गए, कोई मदद नहीं किया। भैया का नाम हनुमान है, हम इन्हीं से बात करते हैं। भैया हनुमान नाम है, क्या नाम है? शशिकेश चौहान। शशिकेश चौहान, और लोग हनुमान बुलाते हैं। कुछ भी नहीं मिला भैया? नहीं, सरकारी कोई लाभ कोई नहीं। कोई लाभ नहीं? नहीं। दौड़े तो होंगे ही, गए तो होंगे? बहुत गल है नहीं। कुछ नहीं भाई? कुछ नहीं। कहाँ कहाँ गई लाला भैया? अब जहाँ बने लोग वहाँ मऊ जिला गए नहीं, तो वहाँ लोगों का ना बनौना लोग था तो का करी? हम का कर सकीला। कब कितना दिन भइल गईले? वही 2-4-5 साल। भैया इतना इतना भैया परेशान है तब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो अब का करी? सोच नहीं होला भैया ये मुंडे? नहीं नहीं, ऐसे ही रहा। ऐसा ही। देखिए, अब इन पे जो इनकी विकलांगता को प्रमाणित किया गया वो 75% चाचा ना? 75। ये देखिए कागज में ये ऊपर वो वाला अप्लाई वाला नीचे ये अप्लाई किया गया था पेंशन के लिए, जो भैया को मिला नहीं और प्रमाणित किया गया है। 75। कहाँ है? ये रहा, ये देखिए 75% इनको विकलांग सरकार घोषित करती है, उनके सर्टिफिकेट में ये पता चलता है। अब भैया का शरीर जो है एक भी प्रतिशत सही नहीं है। आप समझिए, जो इंसान सीधा देख नहीं सकता, जो अपने आप से खुद से चल नहीं सकता, पूरा परिवार इनकी देखरेख में लगा रहता है। ऐसे में जब आप दफ्तरों में दौड़ेंगे तो आपको ऐसा कागज हाथ लगता है। और आपको पता ही है कि ये विकलांगता कैसे प्रमाणित होती है? पैसे से होती है। जिनको कान से थोड़ा कम सुनाई देता है वो भी 100% ना सुनने के कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो इंसान सच में दिव्यांग है, विकलांग है, उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर वो पैसा दौड़ा पाते तो शायद कुछ हो पाता। अब ऐसे कुटिया में रहते हैं 21वीं सदी में, क्योंकि जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वो कुछ भी पहुंच नहीं पा रही है। शौचालय भी नहीं है और घर भी नहीं है। इसके अलावा जो इनके घर आने का रास्ता है वो भी नहीं है। और इसके बाद एक परिवार जो है वो खाली दफ्तर दफ्तर दौड़ रहा है और निराश हो जा रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है। भैया बचपन से ही आप ऐसे ही हैं? बचपन से ही। तो शिक्षा दीक्षा कुछ हुई नहीं होगी? कोई नहीं, वहाँ कोई बात ही नहीं सुनते हैं तक। वहाँ को लोग अधिकारी लोग अपन पैसे वालों का काम होते हैं। तो पैसा तो हो ही नहीं तो ये लगे भैया। अब उतना कहाँ रहेगा जब अपना ही जी खाए के पापा जो मजदूरी करेंगे वही ना खाए खिलाएंगे। तो पापा मजदूरी करते हैं, उसी से घर चलता है। तो आप अपने आप से कुछ कर नहीं पाते, सब आपका देख रेख कोई और ही करता सब वही पापा काम तो न करना तो मम्मी पापा खिया पिया के पानी खाना दाना ढक के अपन चल दिए। खानो नो क्यों खियाए कि बाबा भैया खा ले? माना रख के दिए तो अपने हाथ से खा ले। खनवा खा ले वेला? अच्छा। पानी भर खाना भर ढके कहीं आना जाना है केहू धई के जाई तो खा लेवा अपने हाथ। निकाल नहीं पेबा खाना ना। तो एक जनी तो चाहिए, अगर कहीं के ब्याह शादी खाना जला वाले खाई चम्मच से उठा के। अच्छा। हाँ, पूरा हाथ मुँह ले नहीं जाता? नहीं चम्मच से। अच्छा। आया उठवा निकाला दहीना से। खाली दहीना। चाचा कुछ बता रहे हैं।
का कहते हो चाचा? वो ना जैसे खाना वाना भी तो इसे चम्मच से उठा के खा लेना, हथवा ना जला पूरा। इसे से खा ले। ये वाला हाथ नहीं काम करता। बायां वाला ना, बायां से ना दहिना से उठाइए तो बहुत चम्मच से उठा के खा लेला। ये बचपन से ही है? बचपन से। अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ तक आप लोग दौड़े हैं? अरे इनको BHU ले गए तो ना वहाँ के जो सबसे बड़े चाइल्ड वार्ड के वो प्रोफेसर थे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंटल थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उनके बंगले पर लेकर मालद हॉस्पिटल में 1 महीना लेकर रहे। फिर बंगले पर गए, हम कहे साहब आप यहाँ जो 1 महीना हमको रहते हो गया, हमारा कोई रिलीफ हमारे बच्चों को नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई हमारे यहाँ इस रोग की कोई दवा नहीं है। ये कौन सा रोग है, क्या बता रहे थे? कुछ नहीं बताए। हाँ कोई बताएं तब भाई डॉक्टर क्योंकि बतावे ला का रोग है, कहीं ठीक है ले दवाई खाइए आराम हो जाएगा। ये कब की बात बता रहे हैं? अरे 20 साल हो गए, 22 साल हो गए ना। 22 साल के हुए हैं। 2 साल 25 साल के हुए। हाँ ऐसे जेठ है, आई छोट है, पनिया दिला आपके। अच्छा इनसे बड़ हमारी। तो कितना पैसा खर्च हुआ, कुछ हुआ लेकिन सही नहीं हो पाए? ना बस सही तो फिर होम्योपैथ तो वही कर लग जाता, होम्योपैथ का हाँ साल भर ले वो हर कर लिया। देखिए भाई आदमी केहू भी अपने औलाद के उठाए ना रखेला, कोशिश करला कि ठीक है, लेकिन जब भगवान की विडम्बना खराब रही तो चला भाई अब छोड़ देता उसके ऊपर। हार गए आप भी इलाज हाँ कराते तब कराते। कहा किया है, कोई भी आदमी हार जाएगा तो क्या निकालेगा। समझ में नहीं आता है कि इतनी योजनाएं बनाती हैं सरकारें और कहती हैं कि जो जरूरतमंद है उस तक पहुंचाया जा रहा है, नहीं देते हैं लोग, कुछ भी नहीं मिला जाता। कुछ नहीं। अच्छा अगल बगल किसी को तो मिला होगा आवास योजना ये सब? नहीं आवास यार क्योंकि ना इनके घर तो आवास मिला ना, बबलू के आवास मिलल है, फिर बगल में रमलास भैया के मिलल है। हाँ उनको पैखाना भी मिला है सरकारी। और तो अभी ये भैया कैसे जाते होंगे शौच वौच के लिए? बस यही शौच कर लेना तो कोई मम्मी उठा के ले जाता होगा? ना हाँ मम्मी को कह दिए तो अपन मैदान होली तो फेंक देली अपन क्या अच्छा। करिए तब। इनके सेवा सत्कार करना आपको अपने ही जिम्मा, नहवाना धोवाना खिलाना पिलाना सब। अब वो दिन भर बेचारी वही पर अब करी नहीं पर कहीं नहीं जाती तही न तही ताज लेकर जीवा न कर ली इनके के देखी। थोड़ा अम्मा जी से बात करते हैं। का नाम पड़ी चाची तुम्हार? हमार नाम तो बहिनी जवंती है। जवंती। तो तू ही देख रेख करे लो भैया का? तो के देखी हमार तो हम तो के देखी, हमार तो हम तो के देखी। ये तो कहता जाई खेत बाड़ी है 4-20 साल तो खेत बाड़ी जाई तो बंटी में पानी धर दई, कटोरा में खाना दे दई, हल्का है टिफिन के पूरा बंद ना करा, कम में बंद करा तो लेट हो जाई खेते बाड़ी। तो बंटी में पानी धर दई, में गिलास डाल दई चाहे कटोरी, कब के लाई में से बोर के पी लिया तो पीनी है। कभी भी कुल्ला फ्राकी किनारे कर लिया हमारी तो फेंक तो पानी उन्हें धर दई बंटी में तो मग से तन दे के गान धोनी है। गान धोनी है नहीं रह तो गान धोवा के बिस्तर पर बैठा दे खटिया मचिया पर। तू उठा ले चाची? हमें उठाई ना के उठाई इनो ये अपन चंज कमाए तो त्योहार पर आई ना, त्योहार पर अब जाए बाना हम चाहे आज जा चाहे बिहान जा बहनी ना कमाइया सुजर को मरे जावा बिक्की आहार के पैसा दी तवा कमाइया तब ना वो 2-4 खेतवा है तो मैं तब से जटैया तबे ना जा हुई गलत ना कथा मैं खाद पान चाहिए चाची बचपने से भैया ऐसा? नहीं बचपने से तो जन्मना तो ठीक रहना, बचपने से काजी का भगवान का भावा मार दिया कि का भगई बड़ा दवाई कहनी करकता घा गई ठीक ना ठीक है ना बहनी का कहबू पलुआ टमाटर हेरिया
अकेले थोड़ा ना है, सब आपन आपन बाँटी गई है बहनी, आपन आपन सब करे रखा ला। तू अकेले पड़ गई? हम अकेले ना, हमारे ससुर 4 गो हम, लेकिन सब अलग अलग है। सब अलग अलग है, सबका बाल बच्चा हम के, सबका बेटी पतोह नाती नटकू सबका हम, सब एक कियारी 2 कियारी 4 कियारी सब बाँट के हो। ये कैसे तब फिर कब तबीयत खराब भइल, कब ऐसे हो गई ना? अभी कितना साल पे भइल? बहनी हम पढ़ा लिखा ना है। तब वो साल बताओ, कितना साल पे भइल? आप बताओ, बचपने में हो हाँ गई? बचपने में, बचपने में भइल बा। हम तो पढ़ल बानी लिखल बानी हैं। तब वो चाची जियारा बहुत कचोटत हुई ना खियाला वाला बहनी। अब जेकर लड़की लेकर दुखी हो जाना तो दिमाग बाटी जाला, दिमाग टेंशन में जाला, आना जाला, यह बात है। अब तो ये गैस हवे यही पर बनौली है, यहाँ सब्जी रोटी दू कर खैना है, आ जाए के रहनी अपन खेते बाड़ी, तो तू आ गईलू है से रुक गई नहीं? हाँ रुक गई नहीं है। यह तो धानु बहनी मुँह देखल भतीजा बना, तब का मुँह देखल भतीजा के बहनी ना है, अपन जांगर हवा, जांगर तो करी खाई, ना जांगर तो ना। यह तो है बहनी, जब चूसे वाला है, चूसे वाला। तू ऐसे दिन भर चाची तू सेवा करत होबो? का कर के करी कथों की कपड़वा कचा देवे माई, तो कन्ने की दर भे नहीं तो कथों की अब मत भेवा बिहाने भेजा। हाँ कपड़वा गंदा कचा ना तो ठंडा ना लगी, अब ठंडी का मौसम आ गई तो इतना दिमाग बा कि ठंडा लग जाए। हाँ हाँ तो ये जब यहाँ कचार देवे तो अब भेने बिहाने कचार सवेरे भे दे तो साबुन सुता में कचार। देखिए ये बताइए, सीएमओ ऑफिस और कहाँ गए थे? तो सीएमओ ऑफिस ही बनता है ना विकलांग वाला, वहीं पे गए थे। फिर उसका वहाँ पे गए थे, क्या नाम है, जिला चिकित्सालय में भेजे थे लोग, वहाँ गए थे। वहाँ फिर वहाँ सब कैसे इनको लिखवा के लेकर आइए, तो सीएमओ जिला चिकित्सालय से लिखवा के गए थे। फिर सीएमओ ऑफिस 75% बनाए हुए। हाँ उसके तो आप बोले नहीं कैसा 75, जब आप देख रहे हैं ये कुछ जब भी सुने नहीं, जब कोई बात कोई सुने तब तो कोई कुछ कहे, सुनते नहीं? नहीं सुनते नहीं है कोई लोग। कोई आप जाए अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ सुने तब तो कोई कुछ कहे आदमी, नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं रहते लोग। लिख दिए कहीं जाइए हटिए। पता है अभी मैं बोलूँगी तो आप सोचेंगे कि मैं नेगेटिव हर बार दिखाती हूँ। क्या आपके गांव में या आपके आस पड़ोस में ऐसा नहीं हुआ कि जिसके पास 2 मंजिला मकान थे उनको आवास योजनाएं दी गई? क्या आपको नहीं पता है कि शौचालय योजना किन तक पहुंचाई गई और कैसे पहुंची हैं? कई जगह गाय और गोरू बांधे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही शौचालय जैसी चीज़ें थी, और जिन तक पहुंचनी चाहिए थी उन तक पहुंची नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए एक मोटी रकम जो इस परिवार के पास नहीं है कि वो हुक्मरानों को दे पाए, उनकी तोंद में और कुछ भर पाए ताकि वो लोग वो योजनाएं पहुंचा पाएँ। सरकार योजनाएं बेशक बनाती है, लेकिन जिन तक पहुंचनी चाहिए वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कहते हैं ना कि समाज के आखिरी पावदान तक हम योजनाएं पहुंचाएंगे और सबको बराबरी में लाएंगे। कैसे लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, और सिर्फ अधिकारी लोग नहीं, जो यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साहब आप लोग जब वोट मांगने आते हैं, हाथ पैर जोड़ कर ये कहते हैं कि हम आपके सुख दुख में साथ देंगे, जब आप कभी परेशान होंगे तो आपके आंसू पोंछने तक आएंगे। उस माँ के बारे में आपने कभी सोचा? सुबह से लेकर शाम तक एक बेटे को जब देखती होंगी तो कितना बुरा लगता होगा। एक बेटा जो अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा है, उसकी पूरी देखरेख करने की जिम्मेदारी एक माँ पर है, और माँ का कलेजा कितनी बार कचोटता होगा। क्या उन हुक्मरानों को नहीं कोसता होगा? कोसता ज़रूर होगा, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये उनके घर के नहीं है। अगर उनके घर का कोई ऐसा होता तब उन्हें समझ में आता कि कितना दुख होता है। सोचिए बारिश में यहाँ पूरा पानी लग जाता होगा, लेकिन तब भी ये परिवार जो है, जब आप इनसे बात करेंगे तो ये लोग उस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को देखकर या ऐसे परेशान होने वाले नहीं हैं। ये लोग बहुत हिम्मती हैं। जब आप इनसे बात करते हैं तो ये लोग मुस्कुरा कर अपनी समस्याओं को अनदेखा कर बस ये बताते हैं कि योजनाएं कुछ पहुंच नहीं पाई हैं।
क्या बोलूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कैसे बोलूँ कि खाली पोस्टरों में टंगवाते हुए योजनाएं अच्छी लगती हैं लेकिन ज़मीन पर पहुंच नहीं पाती हैं। ये आजमगढ़ लगता है, मऊ लगता है? मऊ लगता है। मऊ। क्या ये गांव का नाम और पड़री। थोड़ा कुछ बताइए कैसे हाँ। पहुंचे लोग? वो मऊ से जो है रानीपुर ब्लॉक है, रानीपुर से फतेहपुर से पड़री, इधर से रास्ता है, बढ़िया रोड है। हाँ, आने के लिए तो इधर से भी आ सकते हैं बंदे भी होते हुए, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। मऊ से बड़ुआ गोदाम से बंदे भी से होते हुए तो रास्ता टूटी हुई है। ये रास्ता बढ़िया है, मऊ से सीधे जो है फतेहपुर से पड़री, यहाँ से 20 किलोमीटर है, चाहे 25 किलोमीटर पड़ी। देखिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये दुआ करूं कि जब वो माँ जब शराबती हो तो एक शराब किसी प्रतिनिधि के बेटे को लगी जाए, ताकि उनको ये समझ आए कि एक परिवार का बच्चा जब दुखी होता है तो कितना बुरा लगता है। ये लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, पैर पकड़ते हैं और कहते हैं चाची वोट हम ही के दिया, लेकिन जब चाची का परिवार दुखी में होता है तब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज से नहीं, करीब 22 साल के ऊपर हो गए ये परिवार ऐसे ही परेशान हो रहा है। कई अस्पतालों में गया, पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं इलाज बीच में ही रुक गया और ये परिवार ऐसे ही अभी भी है। अब लगता तो नहीं कि 22वीं सदी में हम रह रहे हैं और 22वीं सदी में जहाँ घरों में पानी भजला हो वाला ना देख ली ढाल बनाई। हाँ, बहुत खाल है वो, देखी मैं तो कुल सामान खराब हो हाँ, हल के देखी कैसे रखा ला सब अथु पर रखा ला, चौकी रख रही है, कहाँ कर ले। नहीं है मेरे पास शब्द ये कहने के लिए कि मेट्रो ट्रेन बन रहे हैं और हम विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो ज़रूरतमंद है उन तक छोटी छोटी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। चुनाव में आंकड़ों में गिनाया जाता है कि लाखों करोड़ों लोगों तक योजनाएं पहुंचा दी गई। वो कौन लोग हैं जिनको योजना मिल रही है, इसका रिसर्च नहीं है मेरे पास। बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो परिवार ज़रूरतमंद है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, ये फूस के मकान है, जो बारिश में कितनी दिक्कत होती होगी, बौछार मारता होगा। और यही बात जब हम चाचा से पूछ रहे थे कि बारिश में बौछार मारता होगा तो कैसे रहते हैं, तो कह रहे हैं आदत हो गई है, अब ऐसे ही रहते हैं तो आदत पड़ गई है। तो आप मजबूर मत कीजिए किसी इंसान को ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। जब सरकारें योजनाएं बना रही हैं तो आप हुक्मरान हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन हनुमान भैया घर कुछ भी नहीं पहुंच पाया है। 22 सालों से ये परिवार सिर्फ टकटकी लगा कर देख रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग कुछ भी नहीं पहुंचा पाए हैं। जो यहाँ के प्रधान हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम समझिए कि ये आप ही की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। दोबारा जब वोट मांगने आइएगा तो ये याद रखिएगा कि एक परिवार जब दौड़ रहा था तो आप नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ प्रधान नहीं, बीडीसी उडीसी जो लोग होते हैं उन सभी लोगों को योजनाएं पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं कर पाते हैं। बहुत गुस्से में हूँ, इसीलिए नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या बोलूँ। और हम सिर्फ, हमारा काम है रिपोर्ट तैयार करना, और जो समाज के वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी रिपोर्ट तैयार कर आप लोगों तक पहुंचाना। लेकिन आप लोग अपना आँख बंद करके रखे रहते हैं। हम सिर्फ रिपोर्ट तैयार करके ले जाते हैं और आप लोग सुनते नहीं हैं।